तो सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ ए बी इक्वल टू ए सी। ओके, जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है। सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल, प्रूव दैट बी सी बाइसेक्ट्स एट ई। तो जो बी सी है वो ई पर बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब हमें प्रूव करना है कि बी ई और ई सी इक्वल है। तो मैं लिख देती हूँ टू प्रूव बी ई इक्वल टू ई सी, ठीक है। ओके, वी हैव वन प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द सर्कल। क्या है वो प्रॉपर्टी? कि सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट जा रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए, यहाँ से एक टेंजेंट गई है ए डी और ए एफ, इसी पॉइंट से ए वाले पॉइंट से एक टेंजेंट ए डी है और दूसरी टेंजेंट ए एफ है, जो कि कॉमन पॉइंट से ए से शुरू होती है। तो उस केस में ए डी इक्वल टू ए एफ होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम कॉमन पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो उस हिसाब से हम लोग इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ताकि आगे भी हम यूज़ करने वाले तो हमें आसान हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं ए डी इक्वल टू ए एफ, ठीक है। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। ओके, अभी देखो हमें गिवन क्या था, यहाँ पे मैंने गिवन नहीं लिखा, लिख देती हूँ गिवन ये था कि ए बी ए सी के बराबर है, मतलब ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। तो मैं इसको वापस लिख देती हूँ, ए बी इक्वल टू ए सी। रीज़न क्या है भाई? ये तो गिवन है। अब देखो जब हम लोग ए बी देखेंगे तो ए बी किससे बना हुआ है? ए डी प्लस डी बी से बना हुआ है। वैसे ए सी किससे बना हुआ है? ए एफ प्लस एफ सी से। तो ए बी की जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ? ए डी प्लस डी बी, और ए सी की जगह पे लिख रही हूँ ए एफ प्लस एफ सी। देखो जो ए डी है वो ए एफ के बराबर है, तो दैट मीन्स दोनों जब इक्वल है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा है डी बी इक्वल टू एफ सी। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन नंबर 3। इसी पे हमें हमारा प्रूफ मिल जाएगा। अच्छा, अभी फिर से मैं जा रही हूँ पॉइंट बी के पास। पॉइंट बी से बी डी और बी ई जो है वो टेंजेंट गई है सर्कल पर, और हमने अभी भी सीखा है द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज आर इक्वल। कोई भी एक कॉमन पॉइंट से सर्कल पर जब टेंजेंट जाती है तो वो इक्वल होते हैं, मतलब बी डी इक्वल टू डी ई हो, सॉरी बी डी इक्वल टू बी ई होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बी डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू बी ई लिख दिया मैंने, ठीक है। वैसे ही यहाँ से भी मैं लिख देती हूँ एफ सी एफ इक्वल टू सी ई, सी एफ इक्वल टू सी ई। ओके, अभी देखो मैंने बोला था ये जो इसको इक्वेशन नंबर 3 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं ठीक है इसको लेती हूँ। इससे पहले मैं इसका नाम 4 और इसका नाम मैं 5 रख देती हूँ। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 फिर से ले रही हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या मिला? इक्वेशन 3 में मुझे मिला है कि डी बी जो है वो एफ सी के बराबर है, ठीक है। अभी देखो जो डी बी है, मतलब जो बी डी है, एक ही बात है ना, जो बी डी है वो सी ई के बराबर है। तो अगर मैं डी बी की जगह पर, मतलब बी डी की जगह पे अगर मैं बी ई रखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एफ सी की जगह पे देखो, एफ सी की जगह पे मैं अगर सी ई रख देती हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं कहाँ से मुझे मिला? ये फ्रॉम 4 and 5 मैं लिख देती हूँ फ्रॉम 4 and 5, ठीक है। मैंने क्या किया? ये मुझे ऑलरेडी मिला था इक्वेशन नंबर 3 में। मैंने डी बी की जगह पे मैंने बी ई डाल दिया क्योंकि दोनों इक्वल थे, और वैसे ही मैंने एफ सी की जगह पे सी ई डाल दिया क्योंकि वो दोनों भी इक्वल थे। अब मुझे मिल क्या गया? देखो मुझे मिल गया कि बी ई इक्वल टू ई सी, मुझे ये मिल गया। यही तो मुझे प्रूफ करना था। ओके, देयरफॉर मैं लिख दूंगी देयरफॉर बी सी बाइसेक्ट
at E, hence proved, hence proved. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.